हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सभी, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी से संबंधित बहुत सारी बातें। क्या तुलसी को हम जला सकते हैं, जैसे कि तुलसी की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए और तुलसी की पूजा कैसे करें, और तुलसी को शिवलिंग के पास रख सकते हैं या शिवलिंग तुलसी के पास रख सकते हैं। ये सब बहुत सारी बातें आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो तुलसी को जलाया नहीं जाता, ठीक है। तुलसी को आप हर रोज़ पानी देते हैं, पूजा करते हैं, और जब तुलसी सूख जाती है तो बहुत से लोग उसे जला देते हैं, लेकिन ऐसा करना पाप है, ये नहीं जला जाता। वैसे तो आपके अपने यहाँ की नियम देख लीजिए, जैसा जिसके यहाँ नियम है। बहुत से लोगों के यहाँ नियम है कि किसी की अंतिम यात्रा में तुलसी को, अगर तुलसी सूख गई है तो उन्हें दे देते हैं, जला देते हैं अंतिम यात्रा में। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमें मन में अच्छा नहीं लगता अगर हम तुलसी मैया को जलाते हैं। अगर तुलसी सूख जाती है दोस्तों, तो जल में नदी में प्रवाहित कर दीजिए। और तुलसी के गमले के पेड़ में भी हम आप दाब सकते हो, ठीक है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मीट मांस खाते हैं, वो लोग तुलसी की माला पहनकर तुलसी की पूजा ना करें। और रुद्राक्ष पहनने वाले तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं और तुलसी माता की पूजा भी करते हैं और माला भी पहनते हैं, तो ऐसा करना पाप है। और लहसुन प्याज तो चल जाता है, फिर भी सभी के घर में लहसुन प्याज बंद नहीं किया जाता। अगर आप लोगों के यहाँ ऐसा नियम है तो आप ये कर लीजिए। लहसुन प्याज तो सभी के घर में खाया जाता है, लेकिन अगर नॉनवेज बंद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नॉनवेज खाकर तुलसी माता की पूजा नहीं की जाती है। और अगला क्या है कि देखो, तुलसी में जब पानी देते हैं तो सिर के ऊपर से ना दे, किसी के भी सिर के ऊपर से पानी नहीं दिया जाता। तुलसी में जड़ में पानी दो, थोड़ा सा छिड़काव तुलसी के पत्तों के ऊपर कर दे, जिससे कि पत्ते साफ सुथरे हो जाएंगे और धूल मिट्टी वगैरह आपकी वहाँ से बह जाएगी। और दीवा, दोनों टाइम तुलसी का दीवा ज़रूर जलाना चाहिए। सुबह को आप धूप बत्ती दिखा लीजिए, दीवा दिखा लीजिए, मर्जी है तो, लेकिन शाम को ज़रूर दीवा जलाए। और दीवा जब भी जलाए हम तो पीतल का ही जलाए। अगर आप कच्ची मिट्टी का दीवा लोगे तो वो एक ही दिन जला पाओगे, दूसरे दिन दूसरा जलाना होगा, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाता है। और पीतल का दीवा तो आप लोग धो मांजकर दोबारा जला सकते हो। और दीवे को आसन देना बहुत ज़रूरी है। दीवे को किसी प्लेट में या किसी कच्ची मिट्टी का टुकड़ा हो उसके ऊपर रख सकते हो। वैसे तो आप प्लेट में रख सकते हो। और तुलसी माता जी से हटाकर रखे, सटाकर ना रखे, जिससे सटाकर रखने से माता जी को हानि हो सकती है, ठीक है दोस्तों। और रविवार और एकादशी के दिन और पानी नहीं दिया जाता, और मंगलवार के दिन पानी नहीं दिया जाता। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि तुलसी मैया 2 दिन व्रत रखती है, भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है। और अगर हम उनके उस पौधों में पानी देते हैं तो उनके व्रत खंडित हो जाता है और हमारे पर दोष लगता है, ठीक है जी। और तीसरे दिन मंगलवार को क्या है, मंगलवार को हम तुलसी नहीं तोड़ते। मंगलवार, रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माता को नहीं तोड़ा जाता। और जिसके यहाँ जैसा नियम है आप देख लीजिए। और क्या है कि भगवान विष्णु का प्रसाद तुलसी दल के बिना अधूरा रह जाता है, तो आप भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें उनके प्रसाद में। और देखो और क्या बात है, दूसरी क्या बात है, शिवलिंग कभी भी तुलसी माता जी के पास नहीं रखना चाहिए। बहुत से भाई बहन तुलसी माता जी के गमले में शिवलिंग रख देते हैं और शिवलिंग का पर पानी देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता उनके साथ नहीं है। गणपति के साथ ले लीजिए, शिव परिवार के साथ ले लीजिए, तुलसी माता में उनका कोई उपयोग नहीं किया जाता। तुलसी माता का उनके खाने में उनसे संबंधित कोई कार्य नहीं है। और प्रतिदिन हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए।
और परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपके पास छत पे आपकी तुलसी छत पे रखी है तो आप छत पे परिक्रमा कर सकते हैं। जो वैसे तो तुलसी माता का जो कोना होता है, ईशान कोण होता है तुलसी माता का, उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में किसी भी दिशा में आप रख लीजिए, लेकिन दक्षिण दिशा में ना रखें। पूरब और उत्तर दिशा ही तुलसी माता और मंदिर का कोना होता है। ईशान कोण में ही तुलसी माता को रखना चाहिए। और अगर आपके पास परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो अगर परिक्रमा करने की जगह है तो आप प्रतिदिन परिक्रमा करें दीपक जलाने के बाद भी, और सुबह को जल चढ़ाते हैं जब भी। और दोस्तों, तुलसी माता को हम दूसरी बात क्या है कि तुलसी माता को हम भोग प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि चीनी हो गई। तुलसी माता को प्रतिदिन हमें भोग लगाना चाहिए, जैसे कि चीनी हो गई, मिश्री हो गई, गुड़ हो गया, भोग प्रसाद में फल फ्रूट हो गए। हमें हमेशा तुलसी माता को भोग लगाना चाहिए किसी कटोरी में रखकर। अगर आप बहुत से भाई बहन हैं कि जड़ में वैसे ही रख देते हैं तो वहाँ से बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है, और चींटियाँ आने के बाद अगले दिन जब हम तुलसी माता जी की जड़ में पानी गिराते हैं, जल देते हैं तुलसी माता की जड़ में, तो वे सब ऊपर तैर जाती है और मर जाती है, जिससे आपके ऊपर दोष लग जाता है। तो इस प्रकार नहीं करना चाहिए। किसी भी भोग प्रसाद को कटोरी में ही रख के और फिर वहाँ से उसे उठा ले, 1-2 घंटे के बाद वहाँ से उठा ले। और तुलसी माता के आसपास साफ सुथरा रखना चाहिए। और जब हमारे पीरियड होते हैं तो हमें तुलसी माता जी के पास से नहीं गुजरना चाहिए। उसे बहुत साफ सुथरी तुलसी माता है, दूर से ही प्रणाम कर ले। और एकादशी और इतवार में दूर से ही पूजा कर, संडे जो मान ले रविवार का दिन होता है, एकादशी और रविवार के दिन दूर से ही प्रणाम कर ले। उन्हें मत नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि वे भगवान विष्णु के नाम का व्रत रखती है। और मंगलवार को बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए तुलसी। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस ठीक है जी। तो फिर और एक बार फिर से बताती हूँ कि वीडियो को कभी भी तुलसी माता को नहीं जलाना चाहिए, अगर जलाना चाहिए, ठीक है जी। और नॉनवेज खाने वाले रुद्राक्ष की माला ना पहने, और जो कोई छोड़ सके तो बहुत अच्छी बात है। तो बस स्टॉप कर दो। और तुलसी माता को कभी नहीं जलाते, ठीक है जी। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक का था। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।